फिनॉल्स। फिनाइन। हाँ, चलिए, कपड़ा कहाँ गया भाई? नहीं नहीं, थोड़ा सा रहने दो बस। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स, इसमें सबसे पहला मेथड है फ्रॉम हेलो एरीन्स। फर्स्ट है फ्रॉम हेलो एरीन्स। ओके, हेलो एरीन्स से, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, और इसकी रिएक्शन करा दी सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सोडियम हाइड्रोक्साइड से एट 623 केल्विन। 623 केल्विन एंड 300 एटीएम। सर 300 एटीएम प्रेशर। क्या मिल जाएगा? NaCl अलग हो जाएगा और मिल जाएगा सर इस तरीके से फिनॉल। ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा। सर दिख नहीं रहा है। सर सर लिख लिया बेटा? सर यस हेलो, हेलो। हाँ बेटा, लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। सर यस सर हो गया। हेलो। सर हाँ बेटा। सर थोड़ा सर कैमरा सर जूम कर दीजिए। क्या बेटा, जूम कर दें? सर ये सर दिखाई नहीं दे रहा साफ। अच्छा अच्छा। अभी, अब दिख रहा है? यस सर। यस सर। लिख लीजिए इसमें। when haloarenes are treated with sodium hydroxide at 623 Kelvin and 300 atm, they form phenol. They form phenol. लिख लिया बेटा सभी ने? अब दूसरा मेथड है फ्रॉम
डाईएजोनियम सॉल्ट, फ्रॉम डाईएजोनियम सॉल्ट। ठीक, डाईएजोनियम सॉल्ट आपका कंपाउंड है जिस पर N2Cl लगा होता है। बेंजीन का कंपाउंड जिस पर N2Cl लगा होता है। N2 पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है। ओके, जब इसकी रिएक्शन हम यहाँ पर वाटर से कराएंगे, ठीक, तो ये चेंज हो जाएगा फिनॉल में। इट चेंजेस इनटू फिनॉल like that. Okay, and we will get along with it N2 plus HCl. These are the byproduct. ये वार्म करने पर होगा। ये वाला भी लिख लिया बेटा। थर्ड देखिए, थर्ड मेथड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। थर्ड मेथड है आपका फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या था? SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड है ये। ओके, और इस पर भी रिएक्शन करा देंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की, NaOH, और इसको कर देंगे हीट। ठीक, हीट करने पर ये भी आपका कन्वर्ट हो जाएगा फिनॉल में, और इसके साथ साथ आपको मिल जाएगा यहाँ पर देखिए SO3H था, मिल जाएगा आपके पास सोडियम सल्फेट, लेकिन वो बाई प्रोडक्ट होता है इसलिए उसको वहां पर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मेन प्रोडक्ट हमारा ये आ गया। अगला लिखिए फोर्थ, फ्रॉम क्यूमीन ये अभी पिछले साल आई थी रिएक्शन बोर्ड में। फ्रॉम क्यूमीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्यूमीन बोलते हैं। आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज कॉल्ड क्यूमीन। ओके, लिख लीजिए, व्हेन आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसे क्यूमीन भी बोलेंगे, क्यूमीन इज ऑक्सीडाइज्ड by heating it in oxygen. It gives क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड, ये क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड देती है। ओके, which after hydrolysis
changes into phenol, बेंजीन, इस पर CH और ये दो लग गए CH3, ये हो गया क्यूमीन। इस पर रिएक्शन करा दी आपने ऑक्सीजन की, हीट कर दिया, COOH, ये हो गया क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड। फिर आपने इसको एसिडिफाइड वाटर ले लिया, हाइड्रोलिसिस करा दी, और हाइड्रोलिसिस कराने के बाद में ये कन्वर्ट हो गया फिनॉल में, और CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 में। लिख लिया बेटा सभी ने? सर हाँ बोलो बेटा। सर एक बार इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो बेटा, अभी हमने जैसे बताया, जब आपने क्यूमीन को ऑक्सीडाइज किया बाय हीटिंग इट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर दो ऑक्सीजन ये जुड़ गई, ठीक, क्या बन गया, क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड। और फिर जब आप इसको एसिडिफाइड वाटर के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो हाइड्रोलिसिस कराने पर ये पूरा ग्रुप यहाँ से अलग होता है, यहाँ पर आ जाता है OH वाटर से, और ये बन जाता है आपके पास, क्या बन गया, प्रोपेन टू ओन, टू प्रोपेनोन। बात समझ बेटा, यही आपकी रिएक्शन है। क्लियर है बेटा? कुछ ना समझ आया हो तो बताइए। सर वो H+ और H2O कैसे रिएक्ट किया वो नहीं समझ में आया। ये बेटा एसिडिफाइड वाटर है, यानी कि एसिड के प्रेजेंस में वाटर से रिएक्शन कराई जा रही है। अब यहाँ H+ आ रहा है, या तो आप H2SO4 ले रहे होंगे या तो HCl ले रहे होंगे। सर ये प्रोपेन टू ऑल सर एसीटोन है। हाँ, ओके एसीटोन है। हो गया? अब चलिए अगला पूछ रहा है फिजिकल प्रॉपर्टीज, अगला है इसमें टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी लिखिए। अल्कोहल एंड फिनॉल बोथ आर, अल्कोहल एंड फिनॉल both are water soluble, water soluble, ठीक है। वाटर सॉल्युबल क्यों है, लिख लीजिए आगे, बिकॉज ऑफ सर अल्कोहल
alcohol and phenol both are water soluble, ठीक। क्यों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है बेटा। यस सर। हेलो, ये कहाँ से आ गया? लिख लिया बेटा? यस सर। चलिए अगला लिखिए। देयर बॉइलिंग पॉइंट are also greater than corresponding compound compounds of similar molecular formula similar molecular mass except carboxylic acid यानी सेम मॉलिक्यूलर मास वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इससे ज्यादा होता है, लेकिन बाकी सारे जो भी आपके कंपाउंड होंगे सेम मॉलिक्यूलर मास वाले, उन सब का बॉइलिंग पॉइंट इससे कम होगा। सर एग्जाम्पल देकर बता दीजिए इसको। अब जैसे देखो, अगर हमने बात की यहाँ पर CH3 CH2 CH3, ये इसकी बात की, और दूसरा ले लिया CH3 CH2 COOH, ओके। तो इन दोनों में से कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा देन इट। और अगर इसकी जगह हम कुछ और ले लें जैसे CH3 CH2 CH3, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे कम होगा। यानी सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर उसी मॉलिक्यूलर मास में अल्कोहल, और फिर दूसरे कंपाउंड। मॉलिक्यूलर मास मतलब कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर मेनली कंसीडर किया जा रहा है। हो गया बेटा, लिख लिया? आगे लिखिए। यस दे सर। आर पोलर, दे आर पोलर, कैसे होते हैं ये? पोलर होते हैं। एंड प्रोटिक इन नेचर, यानी कि हाइड्रोजन आयन देने की टेंडेंसी रखते हैं, ये H+ आयन रिलीज करते हैं आसानी से, तो प्रोटिक नेचर हो गया इनका। हो गया बेटा? अब इसके बाद फिर आती है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला हम लोग देखेंगे एसिडिटी ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल। एसिडिटी ऑफ alcohols and
फिनॉल्स, क्योंकि अभी अभी हमने आपको बताया कि इनका नेचर होता है कि ये H+ आयन रिलीज करते हैं, और H+ आयन रिलीज करने वाले क्या होते हैं? H+ आयन रिलीज करने वाले एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक, तो पहला हम प्रूव करेंगे इनकी एसिडिक प्रॉपर्टी बाय रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल, लिखिए इसमें when alcohol and phenol react, when alcohol and phenol react with metal, they form their corresponding alkoxide or phenoxide. Alkoxide और phenoxide, ये बन गया आपका सोडियम प्रोपेनॉक्साइड, सोडियम प्रोपेनॉक्साइड। और अगर हम इसकी फिनॉल के साथ में रिएक्शन करा दें तब मिल जाएगा यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। हो गया बेटा? एक और इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, अगर हमने टर्सरी अल्कोहल ले लिया और इसकी रिएक्शन करा दी एल्युमिनियम से, ठीक, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर CH3 OlO, ठीक, होल थ्राइस Al और मिल जाएगा 3H2, इसके 2 मॉलिक्यूल्स। इसे बोलते हैं एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। क्या बोलेंगे? एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ये हो गया एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। सर इसकी बैलेंसिंग बता दीजिए, समझ नहीं आया। भाई एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी? 3, तो यहाँ पर 3 लगा हुआ है, और इस पूरे की वैलेंसी यहाँ पर केवल हाइड्रोजन ही रिप्लेस हुई है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर इसकी वैलेंसी कितनी आ गई? 1, इसलिए यहाँ कुछ नहीं लगा है।
आया बात समझ में बेटा? नो सर। भाई यहाँ पर आपके सर पास क्या एल्यूमिनियम नहीं, मैं पूरे रिएक्शन की बात कर रही हूँ। अच्छा देखो यहाँ पर आपके पास क्या था, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या है ये? टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसकी रिएक्शन आपने करा दी एल्यूमिनियम के साथ में, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होगा, हाइड्रोजन की जगह पर क्या जुड़ेगा? एल्यूमिनियम। लेकिन एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, इसलिए इसके 3 मॉलिक्यूल्स एक एल्यूमिनियम के साथ जुड़ेंगे। बात समझ आई बेटा? वही यहां पर लिखा गया है। हेलो, क्लियर हुआ बेटा? सर वो H2 वाला एक बार ही बता दीजिए, CH3 ये। कौन सा H2 वाला? ये जो बना हुआ है ये सर 3H2 जो आपने भाई, यहां पर निकाला आपके वो पास क्या है? 6। ये पूरे मॉलिक्यूल्स कितने हैं टोटल? 6 हैं। 6। तो 6 में से हाइड्रोजन कितनी रिलीज हुई? 6 हाइड्रोजन। तो H2 कितना बनेगा? 3H2 बनेगा। ओके, कोई कंफ्यूजन बेटा किसी को? एनीवन? नो सर। ओके, अब अगला देखेंगे। नेक्स्ट है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स मतलब अलग अलग टाइप में अल्कोहल में हम एसिडिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो एक होता है आपके पास वो अल्कोहल जिसमें कार्बन से सारे के सारे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और यहाँ पर OH ग्रुप लगा हुआ है। दूसरा होता है जिसमें एक एल्काइल ग्रुप लग गया, बाकी 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये भी क्या हो गया? प्राइमरी हो गया। ये दोनों कैसे हो गए? 1 डिग्री। ठीक, जबकि तीसरा 2 डिग्री हुआ, R C R डैश H OH, ये हुआ 2 डिग्री। और तीसरा हुआ 3 डिग्री, यानी R C R डैश R डबल डैश और OH। ओके, अब अगर इन तीनों को हमको एसिडिक कैरेक्टर में इनको अरेंज करना हो, बताना हो कि सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा, तो वो एसिडिक कैरेक्टर होगा सबसे ज्यादा इस वाले प्राइमरी का, उसके बाद फिर ये प्राइमरी, फिर ये। ठीक, क्यों होगा ऐसा? क्योंकि ये जो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इस एल्काइल ग्रुप की टेंडेंसी हमने बताई थी कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं अपने से दूर। तो यहां पर ट्रांसफर करने वाले कितने? 1। यहां पर कितने? 2। और इसमें 3 ऐसे हैं जो कि 3। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं। बात समझ आई बेटा? क्लियर हुआ? तो यस इस सर। तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? अगर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे तो इसकी वजह से इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, और जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो केवल हाइड्रोजन ही अलग नहीं होगा, ये पूरा का पूरा OH ग्रुप यहां से अलग होने की टेंडेंसी दिखाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन में और कार्बन के वो इलेक्ट्रॉन में क्या होने लगा? रिपल्सन होने लगेगा। बात समझ आई बेटा? सबको क्लियर हुआ एसिडिक कैरेक्टर क्यों हो रहा है इस तरीके से? सर फर्स्ट वाले में एसिडिक कैरेक्टर कैसे नहीं हो रहा वो बता दीजिए। अब यहां पर देखो, यहां पर इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है अगर उनसे हम कंपेयर करें तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से यहां पर ये जो आपके पास ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर करने की टेंडेंसी शो करेगा,
और जब इधर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो यहां से इसके साथ ये बॉन्ड को तोड़ेगा, यानी H+ आयन ये जल्दी रिलीज करेगा इन कंपैरिजन ऑफ ऑल दीज कंपाउंड्स। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, नोट करके लिखिए, सर नोट लिखिए। द alcohols are weak acids. The alcohols are weak acids than water. Alcohols are weak acid than water because water is better proton donor than alcohol. अगर अल्कोहल और वाटर में कंपेयर करें तो वाटर ज्यादा एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल के कंपैरिजन में वाटर अपना प्रोटॉन ज्यादा जल्दी रिलीज कर सकता है। ठीक है बेटा? हो गया बेटा? क्लियर? समझ में आ गया सबको? नो सर। भाई अगर हम यहां पर एल्काइल ऑक्साइड इसकी रिएक्शन हम HOS से कराएं, ओके, तो ये क्या दे देता है? ये देता है ROH प्लस OH नेगेटिव। तो इससे ये प्रूफ होता है कि ये जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है इसकी H+ आयन देने की टेंडेंसी क्या है? सबसे ज्यादा है। ठीक? यस सर। क्या नहीं समझ आया बेटा? सर वो अल्कोहल की टेंडेंसी आपने प्रोटॉन बोला ना, हाँ तो वो नहीं समझ आया। भाई, प्रोटॉन अल्कोहल में सुनो, अल्कोहल में प्रोटॉन रिलीज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना पड़ता है। ठीक? और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के साथ साथ यहाँ पर क्या लगा होता है? अल्काइल या एराइल ग्रुप लगा होता है। लेकिन अगर हम वाटर में देखें तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ ही यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? दोनों ही तरफ यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक? तो अगर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कंपेयर करें किसी भी अल्काइल ग्रुप, क्योंकि अल्काइल ग्रुप में क्या होगा? कार्बन होगा, तो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या हाइड्रोजन? कार्बन। कार्बन। तो इसकी वजह से बॉन्ड तोड़ना कहां पर आसान है? उस कंपाउंड में जहां कार्बन प्रेजेंट है या उस कंपाउंड में जहां पर हाइड्रोजन ही केवल प्रेजेंट है? समझ रहे हैं बात को? इसलिए वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड जल्दी टूटता है इन कंपैरिजन ऑफ अल्कोहल। इसीलिए उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, वो ज्यादा अच्छा प्रोटॉन डोनर होता है। कौन? वाटर। ठीक है? सर अभी आपने बोला कि वो अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करके उसका प्लस चार्ज हटा देगा और उसके हम्म साथ अटैच हो जाएगा। अभी हम्म आप बता रहे हैं कि वो प्रोटॉन के साथ उसका मैकेनिज्म होगा इस रिएक्शन में, हम्म तो प्रोटॉन कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है वो नहीं समझ में आ रहा है मुझे। भाई यहां पर जब ये इसके साथ में, सॉरी ये आपका निगेटिव लगेगा, ये यहां पर भाई ये इसके साथ यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा? यहाँ से H+ लेने की टेंडेंसी इसकी ज्यादा है ना इन कंपैरिजन ऑफ दैट। यस सर। ठीक है? अब क्लियर हुआ? बोलिए। यस सर। चलो आगे देखते हैं। एसिडिक कैरेक्टर इन फिनॉल।
एसिडिक कैरेक्टर इन फिनॉल। एसिडिटी ऑफ फिनॉल। अब फिनॉल के केस को अगर हम स्टडी करें तो फिनॉल में हमारे पास होती है बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग इस तरीके से, यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, और इस ऑक्सीजन के पास क्या है, इस ऑक्सीजन के पास इस तरीके से लोन पेयर्स हैं, लोन पेयर्स हैं। ठीक, अब इस लोन पेयर को ये जो है ट्रांसफर करता है इस तरीके से रिंग के अंदर। ठीक, तो अगला जो इसका स्ट्रक्चर आ जाता है आपका, देखो अगले स्ट्रक्चर में, अब जब ये यहाँ ट्रांसफर हो गया तो ये डबल बॉन्ड इसके साथ बनने लगेगा, यानी कि यहाँ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी शो करने लगता है। ठीक, और जब डबल बॉन्ड बनता है तो इसकी वजह से जो कार्बन यहाँ पर दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन निकलकर इस वाले कार्बन के पास इकट्ठा हो जाता है। ठीक, बाकी सारा का वैसे का वैसा ही रहेगा। अब अगले स्ट्रक्चर में ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ में बॉन्डिंग में लगाए जाएंगे, तो जिसकी वजह से यहाँ पर आपके पास जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो मूव करके इस वाले कार्बन पे आ जाएगा। सर हाँ बोलो बेटा। सर अभी ऑक्सीजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन तो बचे हैं ना, 2 ही तो पार्टिसिपेट किए बॉन्ड फॉर्मेशन में। लेकिन 2 तो हट गए ना, 2 तो हट गए। ठीक, हाँ 2 हट गए। तो 2 हटने की वजह से क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। 2 हटने की वजह से क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया। ओके, अब बॉन्डिंग कहाँ होने लगी, अब बॉन्डिंग यहाँ पर होने लगी। ओके, और ये इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ आ गए, पैरा यहाँ पर आ पोजीशन। गए। ठीक, अब इन इलेक्ट्रॉन्स को, जो इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ लगे थे, अब इन इलेक्ट्रॉन्स को लगाया जाएगा यहाँ पर। ओके, बॉन्डिंग में, और जब ये यहाँ बॉन्डिंग में लगेंगे तो यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये वाले निकल कर कहाँ आएंगे, इस पर आएंगे। ठीक, तो अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा हमारा वो कुछ ऐसा होगा, ये डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, और बॉन्ड बनने लगा। अब यहाँ आ गया बॉन्ड, और यहाँ आ गया बॉन्ड, और यहाँ पर आ गए इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब फिर से इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर लगाया जाएगा बॉन्डिंग में, और ये इलेक्ट्रॉन वापस जाएंगे इस ऑक्सीजन के पास। तो हमें स्ट्रक्चर कौन सा मिल जाएगा, फिर से यही सेम स्ट्रक्चर